फ्रेंड्स, और आज है दिन बुधवार और ये देखो बारिश अभी भी हो रही। कल से जो लगी है, कल से क्या परसों रात से जो झड़ी लगी है ना, वो चल ही रही है। देखो पूरा पीछे हरियाली है। गुड मॉर्निंग। और कल कल नहीं, परसों रात से जो बारिश चल रही है वो अभी भी चल ही रही है। पूरा मौसम बिल्कुल ठंडा हो गया है, बीच बीच में रुक रही है। सुबह टाइम में थोड़ा सा रुका था, फिर अभी शुरू हो गया है। और आज मैं तैयार हो गई हूँ और टाइम हो रहा है 7:30। छोटा बेटा गया ऑफिस, नहीं छोटा बेटा गया स्कूल। मैं अब नहा ली हूँ और चल के पूजा कर लूँगी। उसके बाद देखो कितना अच्छा बारिश का मौसम ना, चारों तरफ हरियाली ही हो गई है। और यहाँ देखो पूरा नदी बन गया इस खेत में। बारिश की वजह से पूरा घर कपड़े की दुकान बन गई है, ऐसा लग रहा है। जहाँ देखो वहाँ कपड़े दिख रहे हैं। और ये थोड़े से पूजा के बर्तन हैं जिनको कि साफ़ करूँगी मैं पूजा करने के बाद। और बस ये भगवान जी के कपड़े सूख जाएं। हो क्या रहा है ना, कपड़े तो सूख गए हैं पर ना उनमें नमी सी लग रही है। जब तक धूप नहीं लगता तब तक कपड़े ऐसे ही लगते हैं। और यहाँ पे अभी मैं पर्दा खोलूँगी और उसके बाद पूजा स्टार्ट करूँगी। तो पूजा की विधि तो मैंने आप लोगों को सब सारा कल बता ही दिया था। तो बस उसी तरह से रोज़ का मेरा रहेगा पूजा का रूटीन। अगर मैं नहीं कर पाऊँगी तो बच्चे करेंगे, ऐसा रहता है। तो वहाँ पे पूजा करने के बाद आ गई हूँ मैं नाश्ता बनाने। तो छोटा वाला जो बेटा था ना, उसको मैं सुबह ही बना के दे दी थी। और हस्बैंड जी का, मेरा और बड़े वाले बेटे का अभी बनाऊँगी, क्योंकि हस्बैंड जी भी अभी आ गए हैं बाहर से। तो आज थोड़ा सा लेट से जाएंगे वो ऑफिस, इसलिए मैं सुबह सोची कि पहले पूजा ही कर लेती हूँ। तो इससे क्या होता है ना, मुझे भी समय मिल जाता है नाश्ता टाइम पे करने का। तो आज ना ब्रेकफास्ट में बना है आलू पराठा। तो आलू पराठा मतलब बिना लहसुन प्याज के। तो उसके लिए मैं क्या की हूँ, जीरा और राई का और कड़ी पत्ता का तड़का देके और उसमें जितना भी आलू मैंने बॉयल करके रखा था उसको मैश करके डाल दूँगी। थोड़ा सा इसमें नमक और हल्दी मिला दी हूँ और थोड़ा सा अमचूर पाउडर और धनिया पाउडर। इतने से ना बहुत ही अच्छा स्वाद आ जाता है। हरी मिर्च काट के डाल दी हूँ और थोड़ा सा लाल मिर्च भी डाल दी हूँ। और जब ये थोड़ा ठंडा हो जाता है ना मसाला, उसके बाद फिर आटे का जो डो है ना वो थोड़ा सा गीला बनाती हूँ मैं, जैसे रोटी के अकॉर्डिंग ना, उससे थोड़ा सा ज़्यादा नरम डो तैयार करते हैं। तो इससे क्या होता है ना तो आपके पराठे ना बिल्कुल फटते नहीं हैं और अच्छे बने फूले फूले बन के निकलते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे ही पराठे फूले, एक दो पिचक भी जाते हैं। वो क्या होता है, वो हमारी गलती होती है। हम बेलन को ज़्यादा टाइटली जब मतलब उस पर पराठे पे बेलते हैं ना, तो उसकी वजह से कई बार दब जाता है अच्छे से, तो वो फिर फूलते नहीं हैं। तो खैर फूले या नहीं फूले फिर भी पराठे अच्छे बनते हैं। इसलिए आप भी ध्यान रखना, अगर जब भी पराठे बनाओ ना तो जो डो तैयार करते हो आप आटे का, वो थोड़ा सा नरम तैयार करना। और यहाँ पे मैं आलू पराठे सारे बनाऊंगी और साथ के साथ ना मैं किचन भी खाली करते जा रही हूँ, क्योंकि मेरी हाउस हेल्पर आ गई थी तो उनको बर्तन भी धोना था। तो इसलिए ये था कि उनके जाने से पहले सारे काम निपट जाते हैं ना तो अच्छा लगता है। नहीं तो फिर से बेसिन में बर्तन भरा रहता है ना तो अच्छा नहीं लगता है देखने में। तो इसलिए सोचती हूँ जितना काम अगर निपट जाए, बाकी तो फिर बाद में होते ही रहता है, उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता है, पूरा दिन काम रहता है। और जो हम हाउसवाइफ है ना, ये मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि आप हाउसवाइफ हो तो आपको कुछ नहीं आता, आप कुछ नहीं कर सकते हो, नहीं। जो हाउस वाइफ होती है ना वो सारे घर को मतलब इतने अच्छे से मैनेज करती है। चाहे किसी की भी वाइफ हो, चाहे वो पढ़ी लिखी है चाहे नहीं है, चाहे उसे समझ आता है चाहे नहीं, चाहे वो काफ़ी एज्ड हो गई है या कम एज की है। जैसे नई नवेली जो दुल्हन भी होती है ना, वो भी अपना घर संभालती है, ऐसा नहीं है। हाँ, थोड़ा सा स्ट्रगल ज़्यादा होता है। और जो थोड़ी सी एज्ड हो जाती हैं जैसे हम लोग की तरह, तो हमारे मतलब हमको अपने घर को संभालने में ज़्यादा स्ट्रगल नहीं होता है। बस फ़र्क इतना रहता है, लेकिन घर तो सभी संभाल ही लेते हैं ना। तो इसलिए ये कहना कि आप घर नहीं संभाल पा रहे हो या आपसे नहीं होगा, ये सब बातें गलत होती हैं। तो मतलब अभी मेरे दिमाग में आ गई ये बात, इसलिए मैंने कहा, इसलिए आप लोग अपने ऊपर मत ले लेना इसको। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू पराठा। तो आलू पराठे का नाश्ता है, दही है और साथ में है टमाटर, कड़ी पत्ता और धनिया पत्ती की चटनी और इमली की चटनी।
तो ब्रेकफास्ट हो गया था और आज बड़े बेटे का एग्ज़ाम था तो उसको शाम में जाना था, तो वो साथ में ही था घर में। तो आज मैं अपने बालों में कॉम्ब भी कर रही थी, क्योंकि मैं घर के अंदर नहीं करती हूँ, ज़्यादा कोशिश करती हूँ, नहीं तो घर के अंदर करने से ना पूरे घर में बाल ही बाल दिखते हैं, तो इसलिए मैं बालकनी में करती हूँ। फिर भी तो बाल पता नहीं कहाँ से दिख ही जाते हैं, मगर फिर भी कोशिश करती हूँ कि बाल बालकनी में ही मतलब मैं संवारूँ। तो उसके बाद फिर यहाँ पे बातें भी हो रही थी मेरे और बड़े बेटे की, और पूजा का ना जो पंचामृत होता है वो बहुत सारा इकट्ठा हो गया था शंकर जी का, तो वही बस मैं बेटे को बोली कि उसको पानी में ठंडा करके आ जाओ, ताकि जो बर्तन है ना उसमें मक्खी ना लगे। तो वो उसको साथ के साथ धो के भी रख दिया था। और उसके बाद फिर मैं मिल रही हूँ आप लोग से सीधे शाम के 4 बजे से। तो 4 बजे से लेकर नाइट तक का रूटीन आज आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगी। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना किस तरह का था ये आज का ब्लॉग। और यहाँ पे मैं फ्रूट्स कट कर रही हूँ शाम के टाइम, क्योंकि आज आलू पराठा बना था ना, तो आलू पराठा हमारे घर जब बनता है तो सभी भरपेट खा लेते हैं एक ही बार, तो दोबारा खाने की इच्छा नहीं होती है, तो खाना भी नहीं बनता है मेरे घर में नॉर्मली। वैसे तो कभी कभी बन जाता है, पर ज़्यादातर मतलब हस्बैंड जी भी बोले, क्योंकि वो भी 11 बजे खाए थे, मैं भी 11 साढ़े 11 हो गए थे मुझे, और बड़ा बेटा भी हम लोग से थोड़ा सा पहले खाया था। और छोटे बेटे को तो लंच बॉक्स में भी यही आलू पराठा ही खा के गया था और लेके भी गया था। मतलब उसको ना इतना पसंद है आलू पराठा कि वो 3 से 4 टाइम आराम से खा लेगा बिना मना किए। तो इसलिए वो भी फिर आया तो वो खाना नहीं खाऊंगा बोला। फिर कुछ देर के बाद जब 4 बजा तो बोला भूख लग रहा है। तो आज हम लोग का प्लान था कि सब कोई फ्रूट्स ही खा लेंगे। तो पपाया कट कर दी थी, वाटरमेलन कट की थी, और पोमोग्रेनेट यानी अनार, और आम भी था, मगर आम को पहले तो मैं ले आई थी कि काट के खाएंगे, फिर उसके बाद मैं उसको रख दी कि उसको रात के खाने में यूज़ कर लेंगे। और जो ये वाटरमेलन इस बार लाए थे ना, ये इतने अच्छे मीठे थे कि मैं क्या बताऊँ। मतलब इतना मीठा मुझे गर्मी में भी नहीं मिला था वाटरमेलन जितना मीठा ये था। छोटा बेटा तो खाते समय बोला मम्मी ये बहुत मीठे हैं, मैं नहीं खाऊंगा। बोली ठीक है, आज से शक्कर खाना बंद, तुमको जब मीठा नहीं पसंद। तब फिर जा कर के वो अपने फ्रूट्स ख़त्म किया। और फ्रूट्स मेरे घर में मतलब एक टाइम रहते ही है, बहुत ही रेयर होगा कि किसी दिन हम लोग फ्रूट्स नहीं खाते हैं। क्योंकि अगर सुबह नहीं खा पाए तो शाम में ज़रूर खा लेते हैं, क्योंकि नॉन वेज खाना होता नहीं है हम लोग का, तो इसलिए शरीर का और सेहत का ख्याल रखने के लिए फ्रूट्स तो थोड़ा बहुत खा ही लेना पड़ता है। कभी कभी ऐसा नहीं है, कभी कभी स्किप भी हो जाता है। मतलब जब ज़्यादा थकान होती है ना, तो फ्रिज में फ्रूट्स रहते हैं, बट उनको निकाल के काट के खाने में भी आलस लगता है मुझे। और यहाँ पे मैं अब कपड़े धुलाई करूँगी। आज सुबह के टाइम में सारे काम हो रहे थे, इसलिए कपड़े जो धोने के काम थे वो शाम में करूँगी। और कपड़े ज़्यादा थे भी नहीं, मैं सही बताऊँ तो, क्योंकि हस्बैंड जी जब बाहर से आए थे तो वो अपने कपड़े निकाले, तब जाके कपड़े हो गए। तो बस डेली यूज़ के कपड़े और ये हस्बैंड जी के कपड़े। और हस्बैंड जी का जो कपड़ा था ना, वो ना चाहते हुए भी ज़्यादा निकल गया, क्योंकि वो जबलपुर जब गए थे तो इतनी ज़्यादा वहाँ बारिश थी कि उनके लोअर टी शर्ट और वर्दी, फिर से बैग, सभी पे पानी के छींटे थे। तो अगर इन कपड़ों को ना ऐसे ही रख दो, बारिश में जो हल्के से भी भीग जाते हैं, उन कपड़ों को आप ऐसे ही रख दोगे ना, तो उसमें ना काला काला दाग पड़ जाता है 2-3 दिन में। तो इसलिए मैं इसको बोली कि आज धो ही लेती हूँ, क्योंकि आज बुधवार है, फिर कल गुरुवार हो जाता है, तो फिर मैं कपड़े नहीं धोती हूँ। तो ये 1-2 दिन ऐसे ही रखे रहते हैं ना, तो ख़राब हो जाते, मतलब दाग पड़ जाते। तो इसलिए मैं इनको भी लगा दी थी धोने के लिए। और शाम के खाने की भी तैयारी साथ में की कर रही थी मैं, क्योंकि मेरे पैरों में दर्द हो रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि हो सकता है रात होते होते मेरी हालत ज़्यादा ख़राब हो जाए। इसलिए मैं फिर खाना बनाने की जो तैयारी है, मतलब डिनर की तैयारी भी मैं शाम से शुरू कर ली थी। और 4:30 बज रहे थे अभी। बड़ा बेटा तो चला गया था और मैं इधर बर्तन की टोकरी भी ले आई थी, ताकि बर्तन भी खाली कर दूं, क्योंकि फिर हाउस हेल्पर आएंगी ना, तो वो अपने फिर बर्तन धो देंगी अभी वाले। तो ये वाले बर्तन रख जाते हैं अपनी जगह पे ना, तो ठीक रहता है। और ये जो टिफ़िन है ना, मैं इनको 2-3 दिन से, 2-3 दिन नहीं बोलूँगी, मतलब कल सुबह से रखी हूँ, पर ये सूख नहीं रहे हैं। मतलब इतनी बारिश ही हो रही है ना, इतनी नमी है, तो इसलिए अब इनको आज मैं कपड़े से ही पोंछ के और फिर रखूँगी। और इधर मैंगो शेक भी मेरा रेडी हो जाएगा। तो इसमें मैं मैंगो और मिल्क और शुगर, ये 3 चीज़ ही बस मिलाऊंगी और ज़्यादा कुछ नहीं। और एक केला था तो उसको भी डाल दी हूँ। तो केला डालने से ना मैंगो शेक का स्वाद बहुत ही अलग हो गया था और स्वादिष्ट भी लग रहा था। हस्बैंड जी तो बोले अब नेक्स्ट टाइम से ऐसे ही बनाना। और वो केला मैं इसलिए डाली क्योंकि भगवान जी को चढ़ाए थे ना, तो उसका ऊपर का जो छिलका है वो काला काला दिखने लगता है, तो बच्चों को पसंद ही नहीं आता है खाना। तो मैंने उसको चीटिंग की थी, मतलब मैं धीरे से केले को भी आम के ही उसमें डाल दी, ताकि इस तरह से
सभी प्रसाद खा भी लेंगे और उसको फेंकना भी नहीं पड़ेगा। जबकि अंदर से वो ठीक था, बट वही है, लेकिन छिलका काला दिखता है तो बच्चे खाना नहीं चाहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे सारा काम निपटाइए और उसके बाद मैंगो शेक को मैं रख दूँगी फ्रिज में, ताकि खाना खाने के टाइम पे रात में बढ़िया ठंडा हो जाएगा। वैसे तो बारिश का मौसम है, ठंडी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मगर मैंगो शेक थोड़ा सा ठंडा ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं जो दूध रहता है ना मेरा नेक्स्ट मतलब पिछले दिन का, तो दोपहर तक जितना भी चाय कॉफ़ी या दूध जिसको भी पीना है होता है, फिर शाम के टाइम ना जितना भी दूध बचता है मैं उसमें दही जमा देती हूँ। और वैसे भी अभी दही जमाना ही होगा, क्योंकि अभी बिना लहसुन प्याज का खाना बन रहा है ना, तो इसमें दही काफ़ी हेल्पफुल होता है। सब्जी भी आप बनाओ ग्रेवी वाली तो उसमें दही डाल दो तो बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। और जब टमाटर महंगे हो जाए ना तो दही का ही यूज़ ज़्यादा करना चाहिए सब्जी में। वैसे तो टमाटर के बगैर कोई भी सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती, लेकिन हाँ ये है कि ऑप्शन में जैसे 2 दिन अगर आप टमाटर खा रहे हो तो 1 दिन दही खा सकते हो, अच्छा लगता है। और यहाँ पे सारे बर्तन भी साथ के साथ समेट लूँगी मैं। कपड़े मशीन में घुमा ली थी तो इनको भी अब मैं खंगाल लूँगी, क्योंकि उस सर्फ के पानी में मुझे अभी और भी कपड़े धोने थे, इसलिए मैं उसको ड्रेन नहीं करी। और यहाँ पे सारे कपड़े खंगाल लूँगी, उसके बाद ड्रायर कर दूँगी साथ के साथ। कपड़े सूख तो नहीं रहे हैं, बस धुलते ही जा रहे हैं। बस ये है कि हाँ पंखे की हवा में ना थोड़ा सा सूख जा रहे हैं, तो उनको मैं एक जगह रखते जा रही हूँ। जिस दिन भी धूप निकलेगी ना अच्छी खासी, तो बस फटाक से मतलब मुझे लगता है 1 घंटे की भी धूप निकल जाएगी ना तो सारे कपड़े सूख जाएंगे। मतलब सूख तो गए हैं पर वही गर्म हो जाएंगे। मतलब बरसात में होता है ना, कोई भी कपड़ा आप कितना भी सूखा हुआ है उसको अगर आप टच करो तो वो गीला गीला सा ही लगता है। बस वही हो रहा है कपड़ों के साथ अभी। और ये बारिश अब कब जाएगी पता नहीं, क्योंकि अभी 3 दिन से कंटिन्यू बारिश बारिश है ना। अब थोड़ा सा उबन सी लग रही है। मतलब वैसे तो बारिश अच्छा है, क्योंकि जिस दिन धूप निकलती है उस दिन तो फिर इतनी गर्मी पड़ने लग रही है, तो बारिश हो रही है तो अच्छा भी लग रहा है। पर वही है कि अब ना कपड़े नहीं सूख रहे हैं, तब ऐसा लगता है कि नहीं बारिश अब बंद हो जाए। और मेरी हाउस हेल्पर तो बोल रही थी कि रोज़ भगवान जी को रात के रात बारिश करना चाहिए, दिन में बारिश नहीं करना चाहिए, ताकि दिन भर सब कोई अपना अपना काम कर लें और रात में फिर बारिश हो जाए तो मौसम ठंडा हो जाए। पर वही है ना, हम लोग के अकॉर्डिंग अगर भगवान जी चलेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो बस यहाँ पे कपड़े वो कर दी हूँ मैं, और उसके बाद अभी थोड़ा सा मुझे ब्रेक मिला है तो मैं भी थोड़े से फ्रूट्स खा लूँगी। बच्चे खा लिए थे और हस्बैंड जी का मैं फ्रिज में रख दी हूँ, जब वो शाम में आएंगे ऑफिस से तब खा लेंगे। तो यहाँ पे मैं ली हूँ बस वाटरमेलन और पोमोग्रेनेट, तो यही 2 चीज़ें खाऊंगी मैं, क्योंकि पपीता नॉर्मली मैं सुबह के टाइम खाती हूँ। और उसके बाद आप लोग से सीधे मिल रही हूँ रात के खाने पे। तो लौकी की सब्ज़ी बनाई थी मैं सिर्फ नमक हल्दी डाल के, और मैंगो शेक था और रोटी था। और ये देखो पूरे घर में कपड़े फैले हुए हैं, और यहाँ पे शाम की दिया बत्ती हो गई है। और आज खाना जल्दी बना ली थी मैं, तो पहले दिया बत्ती हो गई थी, उसके बाद हम लोग खाना खाए। उसके बाद ये वीडियो शूट की थी, इसलिए पीछे से आपको दिख रहा है। बाहर का जैसे गेट खुलता है ना, छिपकली अंदर आने को करती है। छोटी छोटी सी छिपकली जो होती है ना, बिल्कुल डरती नहीं। तो बच्चे नीचे गए थे लॉक कर रहे हैं, जैसे अंदर आए तो घुस गई थी। तो बस उसी को भगा रहे हैं दोनों मिलके, और डर भी रहे हैं और भगा भी रहे हैं। तो वही मैं भी देख रही थी, मैं खुद भी डरती हूँ। तो फिर मैं झाड़ू लेके आई, तब फिर बच्चे लोग इसको बड़ा वाला अब थोड़ा सा निडर हो रहा है, तो वो वही पूरा संभाला और उस वही झाड़ू से फिर उसको बाहर निकाल के रखा। और यहाँ पे हो गया। अब हम लोग सोने की तैयारी कर रहे थे, और ये कर्टन को इन लोग इधर रख दिए थे। इसको नीचे रखना है, बट वही है कि नीचे जाऊँ तो रखूँ, तो मंदिर के पास रखी थी साफ़ सफाई के लिए। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे रोकूंगी। और वीडियो में अगर कुछ भी पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ बेल आइकन ज़रूर दबा लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहे। तो गुड नाइट, अपना ख्याल रखिए। और यहाँ पे लाइट्स ऑफ करूँगी, और दिया भी जल रहा है। तो कुछ देर अभी हम बेड पे जाते हैं ना तो बातें ही करते हैं, तो उस बीच में बच्चे आके पर्दा लगा देंगे। फ़िलहाल अभी खिड़की का पर्दा छोटा बेटा लगा देगा।
सुबह के वक्त बच्चों का स्कूल रहता है ना, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ उनको इन कामों में बिज़ी नहीं करती हूँ। लेकिन शाम का मैं पूरा कोशिश करती हूँ कि जो भी भगवान की सेवा है वो बच्चों से ही मैं कराऊँ। जैसे पर्दा लगाना हुआ, शाम की दिया बत्ती करनी हुई, तो इससे क्या है ना, बच्चों को सीखने को भी मिलता है।